अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सकुशल होंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का एक टॉपिक है पृथ्वी, अर्थ। आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम कहाँ पर रहते हैं, हमारे यहाँ का परिवेश कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों जहाँ पर भी हम रह रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी, अर्थ। तो ये अर्थ है क्या, इसका साइज कैसा है, इसमें कौन कौन से लोग निवास करते हैं, इसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो पृथ्वी है बच्चों, तो पृथ्वी का सबसे पहले तो अपन साइज देखते हैं क्या है। हमारे प्राचीन समय में बहुत से लेखक आए, बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग उन्होंने अपने अपने लेख प्रकाशित किए। जैसे कई विद्वानों ने कहा कि पृथ्वी जो है घूमती है, कई विद्वानों ने कहा पृथ्वी घूमती नहीं है, ठीक है। कई ने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो कई ने कहा कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे जटिल जटिल क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिटेल पे आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी, अर्थ। ये हमारा जियोग्राफी का मेन टॉपिक है, जिसमें से हमारे एमपीपीएससी, आईएएस और बहुत से जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों पृथ्वी जो है क्या। तो पृथ्वी जो हमारा सोलर सिस्टम है, पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक क्या है? एक ग्रह है। ये क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक ग्रह है, इसका बोलते हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी की सबसे पहले अपन साइज की बात करें तो कैसी है। तो सब कोई बोलता है कि गोल है, कोई बोलता है चपटी है। तो बच्चों इसके साइज में हम ना तो इसको गोल बोलेंगे, ना इसको हम चपटी बोलेंगे, इसको बोलेंगे जियोइड। ऐसा कैसा? जियोइड। यानी कि यदि हिंदी में हम इसको बोले तो गुलाब बोल सकते हैं। इसका अगर कैसे? गुलाब। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी जो है यूं टाइप के, पृथ्वी जो है हमारी, जो इसके ध्रुव हैं तो इन ध्रुवों पर ये चपटी है और यहाँ पे गोल, यहाँ पर इसका आकार गोलाकार है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हमको जियोइड या गोलाब की संकल्पना इसको हम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी कई प्रकृति हैं, कई सारी इसकी घटनाएं सामने आती हैं जो हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों की पृथ्वी द्वारा जो अपनी धुरी पर, जो पृथ्वी जो है हमारी, वह अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमते हुए क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि हम इसको देखेंगे, यहाँ पे यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो दी सपोज बच्चों हमारा यहाँ पर ये हमारा सन है, ठीक है। ये यदि हमारा यहाँ पे क्या है? ये बच्चों हमारा सन है। तो यदि पृथ्वी इसकी परिक्रमा करेगी तो परिक्रमा कैसे करेगी? परिक्रमा करने का इसका जो वर्किंग रहेगी, तो सबसे पहले क्या करेगी? यह स्वयं घूमेगी, यह स्वयं घूमेगी और स्वयं घूमते हुए जा करके क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। अब इसमें क्या होता है? जब यह घूमती है तो इसके बाहर की ओर एक अपकेंद्री बल लगता है। कैसा बल लगता है? अपकेंद्री। ठीक, अपकेंद्री बल क्या होता है? यह जो है पृथ्वी के बाहर की ओर लगता है। जैसे अपन सपोज दही से मट्ठा निकालते हैं तो क्या करते हैं? जब अपन उसको भाते हैं, सब गोल गोल घुमाते हैं साइज में, तो उसमें क्या होता है? जो उसका फेन जो रहता है, जो मट्ठा जो रहता है, मट्ठा निकलते जाता है और उसकी मलाई जो रहती है सेंटर पार्ट में क्या होती जाती है? एकत्रित होते जाती है, तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रित। तो ये भी कहाँ पर है? ये जो सेंट्रल पॉइंट में क्या होता है? यहाँ पे होता है, और अपकेंद्री बल इसके बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण इसमें आप देखो जो अपकेंद्री बल जो लगा रहा है पृथ्वी पर, तो अपकेंद्री बल पर जो इसमें इसकी रेडियस होगी, ठीक है, इसकी 2 रेडियस यदि हम मानते हैं, तो जिसके कारण पृथ्वी का विस्फीतीय रेखीय क्षेत्रों में अधिक प्रसार हो जाता है।
विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में, जैसे सपोज ये हमारी क्या है विषुवत रेखा और ये हमारी क्या है ध्रुवीय रेखा है। ये हमारी कौन सी रेखा है बच्चों, ये हमारी विषुवत रेखा और ये हमारे ध्रुवीय रेखा है। अब यदि हम इसकी दोनों का रेडियस लेते हैं तो एक रेडियस को हम लेते हैं r और दूसरे को मानते हैं r1। तो यदि सपोज इसको हम r मान लेते हैं और इसको r1 मान लेते हैं तो r और r1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में अधिक प्रसार हो जाता है। पृथ्वी की विषुवतीय रेखा त्रिज्या यानी कि r1 ध्रुवीय त्रिज्या से r से बड़ी होती है, यानी कि जो इसका मान जो होगा r1 जो होगा ग्रेटर देन r। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यह है बच्चों कि जो r1 जो होगा r से कैपिटल होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्किंग क्या हो रही है, यहाँ पे वर्किंग ये हो रही है कि अब केंद्रीय बल लग रहा है। अब केंद्रीय बल के कारण r1 का मान क्या हो जाएगा बड़ा और r का मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। आगे यदि हम देखते हैं बच्चों तो जो पृथ्वी द्वारा विषुवतीय रेखाओं में सबसे कम यदि हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मिसाइल जो रहते हैं, बड़े बड़े जो रॉकेट होते हैं, उनका जो प्रक्षेपण होता है कहाँ से होता है, तो सबसे ज्यादा प्रक्षेपण जो होता है तो विषुवत यानी कि यहाँ के यानी कि सेंट्रल पार्ट में ज्यादा होता है। क्यों, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी विषुवत रेखा है वहां पे जो ग्रेविटेशन जो बल लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगता है और उस कारण से जब वो बहुत कम लगता है तो रीजन से ये होता है कि हमारा जो फैक्ट रहता है, जैसे सपोज यदि हमारी ये विषुवत रेखा है, ठीक है, अब यहाँ से यदि हम कोई भी रॉकेट को क्या करते हैं लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट को लॉन्च करने से जब ग्रेविटेशन फोर्स कम रहता है तो बहुत कम समय में और बहुत तीव्र गति से जाकर के वह रॉकेट क्या करता है उल्टा अपनी उड़ान भरता है और उड़ान भरने के बाद जाकर के वह अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। रीजन जो इसका रीजन यही है बेसिकली। इसी कारण क्या रहता है, हम क्या करते हैं विषुवत रेखा के पास से ही अपने रॉकेट अपने जो यान होते हैं सभी को क्या करते हैं लॉन्च करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी समझ में आया। अब यदि आप बात करें कि अब हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, सबसे ज्यादा तो जो हमारे दो पार्ट है, एक हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में ग्रेविटेशन फोर्स का मान क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में लग जाता है। यानी कि ये हमारे जो पोल है ये ध्रुवीय क्षेत्र नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन मान क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। यदि आगे देखते हैं बच्चों तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं एक्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की धुरी। तो अब पृथ्वी के अपन जैसे अब मैंने बोला यह क्या करती है सबसे पहले स्वयं घूमती है और फिर क्या करती है इसकी परिक्रमा करती है। तो ऐसे होता कैसे होगा, तो सबसे पहले काल्पनिक रेखा है, मतलब अपन ये नहीं कह सकते यदि हमारी ये अर्थ है यहाँ पे हम बनाते हैं ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ घूमती कैसे है स्वयं किस अक्ष पे घूमती है। यदि सपोज कोई भी हम एक्सेस यदि लेते हैं ये एक्सेस और इस एक्सेस को लेकर के इसको हम राउंड करते हैं, इसको राउंडिंग करते हैं, तो राउंडिंग फिगर में अपन देखते हैं तो यदि इसको गोल गोल घुमाते हैं तो क्या जो एक्सेस जो हमारी रॉड है इस रॉड में हमारी एक यदि हम बॉल ले लें, सपोज ग्लोब को लेते हैं अपन, तो ग्लोब क्या होता है ग्लोब को हम एक एक्सेस में रखते हैं और उसको जब घुमाते हैं राउंड शेप में तो गोल गोल घूमता है। तो उसमें जो उसका एक्सेस जो रहता है क्या रहता है रॉड जो लगी रहती है वो होती है। लेकिन पृथ्वी की बात करें हम तो पृथ्वी में ऐसा कोई रॉड नहीं लगी, कोई रॉड नहीं लगी जिसमें पृथ्वी लटकी हो और गोल गोल घूम रही है, ऐसा कुछ भी ये नहीं है क्या, यह जो एक काल्पनिक रेखा है, एक हम कल्पना करते हैं कि ऐसी कोई रेखा होगी जिसमें जिसको सेंटर पॉइंट मान करके पृथ्वी क्या करती है घूर्णन करती है। तो हम क्या कह सकते हैं वह काल्पनिक रेखा है, वह है काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है परिभ्रमण करती हुई प्रतीत होती है, पृथ्वी की धुरी कहलाती है। तो धुरी क्या हो जाएगी एक काल्पनिक रेखा को सेंटर पॉइंट मानेंगे और उस सेंटर पॉइंट के चारों ओर क्या करेगी वो राउंड वे में घूमेगी। अब देखेंगे बच्चों पृथ्वी की धुरी, पृथ्वी की धुरी जो इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं एक्सेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब वह मैंने क्या बोला वह काल्पनिक रेखा पर ये जो रेखा जो मान रहे हैं पृथ्वी की इसको कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, तो वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रतीत होती है वह पृथ्वी की धुरी कहलाती है। यानी कि जो
प्रतीत होती है, एक काल्पनिक रेखा जिसके लेकर को सेंटर मानकर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, तो पृथ्वी की धुरी कहलाती है। पृथ्वी की धुरी जो है लंबवत यानी कि वर्टिकल नहीं है। यदि आप माने कि एक ऐसी रॉड है सीधी सी और उसमें पृथ्वी हमारी घूम रही, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये थोड़ा सा बैंड है। ये हमारे एक्सेस में पृथ्वी ऐसे जो ना होकर के ऐसे, यानी कितनी बैंड है, 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री क्या है यहाँ पे बैंड है। तो जब बैंड होने के कारण ये वाला जो एंगल बनेगा 66.5 डिग्री का बनेगा और ये 23.5 डिग्री का बनेगा, यानी 66.5 का ये बनेगा और 23.5 का ये वाला हमारा क्या बनेगा, एक्सेस बनेगा। तो बच्चों पृथ्वी की धुरी का यही झुकाव क्या, जो झुकाव है, ये पृथ्वी की धुरी का यही झुकाव क्या कहलाता है, यही झुकाव कहलाता है अक्षीय झुकाव, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिकल बेंडिंग, या फिर ध्रुवीय अक्षीय झुकाव बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जिसमें रीजन क्या होता है, इसमें रीजन होता है पृथ्वी का 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका होना। आगे देखते हैं पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब ऑर्बिट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की कक्षा क्या होती है, तो वह जो यदि हमारी क्या है पृथ्वी, और यदि हम यहाँ पे क्या मान ले, सन को यानी कि सूर्य को एज्यूम कर लेते हैं, तो ये बोलेंगे वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, वह पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कहलाती है। यानी कि ये जो है पृथ्वी है और ये पृथ्वी, ठीक है, और ये पृथ्वी जो है ये हमारा सूर्य है, तो ये स्वयं घूमते हुए क्या करेगी, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करेगी, यानी इसका परिक्रमा यानी कि परिभ्रमण करेगी। तो ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है बच्चों पृथ्वी की ऑर्बिट, यानी कि एक अपने कक्षा में उपस्थित होकर पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखो पृथ्वी की जो परिक्रमा जब करती है, तो पृथ्वी जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी, तो जब ये यहाँ पर रहती है, ठीक है, इस साइड लेफ्ट में, तो इसकी दूरी लगभग कितनी होती, करीब इसकी दूरी रहती है 152 किलोमीटर, और जब इस साइड रहती है तो इसकी दूरी होती है 154 किलोमीटर। पृथ्वी जो है एक दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार कक्षा में चलते हुए सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिभ्रमण करती है। यानी कि यदि हम पृथ्वी की माने कि कैसे कर रही है, तो ये एक दीर्घवृत्ताकार, बहुत ज्यादा दीर्घवृत्ताकार, फिर अंडाकार भी अपन मान सकते हैं। ठीक, अंडा कैसे होता है, अंडा यूं होता है ऐसे, तो इसी आकार में क्या करती है पृथ्वी की ये परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के मध्य औसत दूरी क्या होती है, लगभग कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर लगभग। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहां सूर्य व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, जैसे ये पृथ्वी है, जब ये क्या करती है, राउंड करती है, तो राउंड करते करते क्या हो, जब पास में ज्यादा पहुंच जाती है न्यूनतम दूरी, तो उसको उपसौर कहते हैं, और जब वह थोड़ा सा ज्यादा दूर रहती, सबसे ज्यादा दूर, तो उसे अपसौर कहते हैं। यदि हम उपसौर की स्थिति देखते हैं बच्चों, तो कब होती है, 3 जनवरी को, और अपसौर को देखते हैं, तो अपसौर की जो स्थिति रहती है, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में सूर्य जो होता है, पृथ्वी या सूर्य के मध्य सबसे ज्यादा या फिर अधिकतम दूरी होती है। यह कब होता है, तो यह होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अपसौर की अवस्था होती है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि उपसौर और अपसौर, तो उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दोनों कंडीशन हो गई। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा अर्थ की पूरी संकल्पना कि अर्थ है क्या, अर्थ की संरचना कैसे बनती है, अर्थ की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। ठीक, तो बच्चों कैसे रही आज की क्लास। यदि ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ाई कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।